हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। पिछली वीडियो में हमने उदारवाद के बारे में चर्चा की थी, तो आज हमारा टॉपिक है। तो उसमें हमने पहले प्रकार नकारात्मक उदारवाद के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है सकारात्मक उदारवाद। तो आज हम सकारात्मक उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आधुनिक उदारवाद भी कहा जाता है। तो सकारात्मक को आधुनिक उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स जैसे विद्वानों ने परंपरागत या नकारात्मक व्यक्तिवाद और पूंजीवाद पर कड़ा प्रहार किया। 19वीं सदी के अंतिम चरणों में, अब जब 19वीं सदी का अंतिम चरण आया, उसमें क्या नकारात्मक उदारवाद का स्थान सकारात्मक उदारवाद ने ले लिया। तो 19वीं सदी के अंतिम चरणों में क्या हुआ, नकारात्मक क्या स्थान सकारात्मक ने ले लिया। सकारात्मक उदारवादी राज्य का हस्तक्षेप उचित मानते हैं और एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं। और नकारात्मक क्या है, नकारात्मक उदारवादी राज्य के हस्तक्षेप का सिद्धांत देते हैं, मतलब उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और यहाँ पे सकारात्मक उदारवादी क्या करते हैं, राज्य का हस्तक्षेप उचित मानते हैं, मतलब राज्य के द्वारा ही सारी व्यवस्था संचालित होती है और एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं, जिससे सभी लोगों का कल्याण हो, सर्वांगीण विकास हो। प्रतिपादक है या समर्थक कौन कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, हाबहाउस, रिचे, हॉब्सन, लॉस्की, वार्कल, लिंडसे, मैकाइवर, कोल, कीन्स और गैल्बर्ट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। समर्थक ऐसा दे दिया जाएगा इसमें ऑप्शन में, तो आपको यहाँ बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। जॉन स्टुअर्ट मिल है, टी.एच. ग्रीन, हाबहाउस, रिचे, हॉब्सन, लॉस्की, वार्कल, लिंडसे, मैकाइवर, कोल, कीन्स और गैल्बर्ट इसके समर्थक हैं। अब सकारात्मक उदारवाद, इसके नकारात्मक उदारवाद में औद्योगिक क्रांति और उससे उपजे पूंजीवाद ने क्या किया, पूंजीवाद को जो अप्रतिबंधित अधिकार की स्वतंत्रता प्रदान की, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पूंजीपतियों के हाथों मजदूरों का शोषण बढ़ने लगा। नकारात्मक उदारवाद में औद्योगिक क्रांति के दौर में उससे अब औद्योगिक क्रांति से उपजा जो पूंजीवाद था, तो क्या हुआ, पूंजीवाद को जो अप्रतिबंधित, वहां से इसको अप्रतिबंधित अधिकार मिले, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पूंजीपतियों के हाथों मजदूरों का शोषण बढ़ने लगा। अब पूंजीवाद क्या है, यहाँ हमें जान लेना जरूरी है ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। पूंजीवाद क्या है, एक आर्थिक सिद्धांत है। ये आर्थिक पर काम करता है। एडम स्मिथ महोदय कहते हैं, इन्होंने आर्थिक सिद्धांत का कंसेप्ट दिया है। इनकी बुक है द वेल्थ ऑफ द नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ द नेशन। इस बुक में इन्होंने आर्थिक सिद्धांत दिया है। व्यापार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना पूंजीवाद के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। व्यापार में निजी क्षेत्र की प्रमुखता होगी, सरकारी क्षेत्र न्यूनतम होगा, मतलब निजी क्षेत्र की भूमिका होगी इसमें ज्यादा और सरकारी क्षेत्र क्या होगा, इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होगा। मुक्त व्यापार और खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन। तो यहाँ से पूंजीवाद का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं। मजदूर, सकारात्मक उदारवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं वरन एक कल्याणकारी संस्था मानते हैं। अब सकारात्मक उदारवादी क्या करते हैं, एक कल्याणकारी संस्था मानते हैं राज्य को, कि राज्य के द्वारा सारी शासन व्यवस्था संचालित होगी, जिससे राज्य के नागरिकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, उनका सर्वांगीण विकास हो। कल्याणकारी और नैतिक संस्था जो समाज के समान हितों के लिए आवश्यक है। अब कल्याणकारी नैतिक संस्था है जिसके माध्यम से क्या है, समाज का कल्याण होता है, उनका सर्वांगीण विकास होता है, उनके समान हितों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। राज्यों के कार्यों में कटौती
कटौती नहीं चाहते ये। जबकि नकारात्मक उदारवादी क्या करते हैं, वो राज्यों के कार्यों में कटौती चाहते हैं और राज्य का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते। समाज के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप है। यहाँ पे राज्यों के कार्यों में क्या है, समाज का हर क्षेत्र में, राज्य क्या है, समाज के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। इन्हीं के द्वारा सारी व्यवस्था संचालित होती है। राज्य संवैधानिक, प्रजातांत्रिक तथा संसदीय विधियों के माध्यम से समाज के सामाजिक तथा आर्थिक सुधार का समर्थन करते हैं। राज्य क्या है, संवैधानिक, प्रजातांत्रिक तथा संसदीय विधियों के माध्यम से समाज के सामाजिक तथा आर्थिक सुधार पर बल देते हैं। राज्य गरीबी, भूख, अशिक्षा और बीमारी जैसी बुराई को कम करने का काम करते हैं और एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं। तो राज्य क्या है, गरीबी, भूख, अशिक्षा और बीमारी जैसी जो बुराइयां हैं उसको कम करने का काम करते हैं, उसको खत्म करने का काम करते हैं, जिससे क्या है, एक कल्याणकारी और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। सकारात्मक उदारवाद राज्य को व्यक्ति का सहायक व पूरक मानते हैं। हुए क्या है, व्यक्ति का सहायक या पूरक मानते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति, व्यक्ति के अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त व मान्यता प्राप्त है। क्या है, राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मान्यता प्राप्त है, जिसके द्वारा व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हो। लोकतंत्र और समाजवाद को मिलाने पर बल देते हैं। ये विशेषताएं क्या क्या हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति एक दूसरे का विरोधी नहीं वरन पूरक है। नकारात्मक उदारवाद में क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं और यहाँ पे एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार प्राकृतिक नहीं वरन राज्य द्वारा प्रदत्त व संरक्षित है। इसमें अधिकार क्या है, राज्य द्वारा दिए जाते हैं और उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। लेकिन नकारात्मक उदारवाद में क्या है कि अधिकार प्राकृतिक हैं, यहाँ पे प्राकृतिक नहीं वरन क्या है, राज्य द्वारा दिए जाते हैं, संरक्षित व प्रदत्त हैं। राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण किया जाता है। सकारात्मक उदारवाद राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। सकारात्मक उदारवाद क्या करते हैं, उदारवादी राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं कि राज्य के माध्यम से ही सारी व्यवस्था संचालित होगी, जिससे एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण होगा। और नकारात्मक उदारवादी यही उल्टा है कि वो राज्य के अहस्तक्षेप का समर्थन करते हैं, मतलब राज्य उनके किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।